सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ नाउन। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा वो है व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। इन्हीं दो प्रश्नों पर, इन्हीं दो क्वेश्चन पे सारा लेसन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाउन, यानी नाउन क्या है। अब देखिए नाउन का जो अर्थ है, नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा हिंदी में हमने पढ़ा है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को नाम वाले शब्द बोलते हैं, यानी नेमिंग वर्ड। नाम वाले शब्द का तात्पर्य क्या है? नाम वाला शब्द यानी ऐसा कोई भी वस्तु, पूरे यूनिवर्स की बात, पूरे ब्रह्मांड में की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं, यानी कुछ ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। और अगर नाम है तो वो संज्ञा होगा, यानी नाउन होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाम वाले शब्द है। दूसरा डेफिनेशन जो हम अक्सर यूज करते हैं वो है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी नाउन किसका? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का, या जो भी चीज़ें हैं सभी का क्या है? नाम है। द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एवरीथिंग या एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। अब देखिए यहाँ पर थिंग मतलब किसी विशेष उसकी बात नहीं की गई। थिंग मतलब सिर्फ वस्तु नहीं, थिंग मतलब वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। नाउन के टाइप्स कितने हैं? अब देखिए यहाँ पर जो नाउन के टाइप्स दिए गए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। कहीं कहीं पर इन्हीं को हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। तो पहला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन यानी कॉमन मतलब क्या होता है? जो सभी के लिए प्रयोग किया जा सके। तो कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ? जातिवाचक। जाति मतलब क्या है? ऐसा शब्द जो सभी, एक जाति का बोध कराए, मनुष्य जाति का या किसी भी जाति का। एनिमल की बात करें तो उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे एनिमल, जितने भी एनिमल है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो हम कह सकते हैं अ नाउन इज नेम, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। यानी कॉमन नाउन क्या है? उन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का नाम है जिनके, मतलब कॉमन नाउन क्या है कि एक ऐसा नाम जो सभी के लिए, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के लिए प्रयोग किया जाए। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। अब कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है, जो सब यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? अब प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, यानी यहां पर हम एक पार्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, एक स्पेशल की बात करेंगे। यानी अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो भी है ना। तो अब प्रॉपर नाउन क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम। अब ऊपर एग्जाम्पल सब देख लेते हैं, उससे क्लियर होगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया गया है, अशोका वाज अ वाइज किंग। किंग क्या है? राजा। राजा क्या है? कॉमन नाउन। क्यों कॉमन है? कॉमन होने का रीजन ये है कि जितने भी राजा थे, चाहे वो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हों, चाहे सम्राट अशोक की बात कर रहे हों, चाहे राम की बात कर रहे हों, चाहे हम अकबर की बात कर रहे हों, जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो क्या है? सभी राजा थे। तो किंग क्या हुआ? कॉमन नाउन। दूसरा यहीं पर इससे पहले इस सेंटेंस में दे दिया गया अशोका। अशोका यानी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। अब ना हम राम की बात कर रहे हैं, ना हम अकबर की बात कर रहे हैं, ना चंद्रगुप्त की, ना अशोक की, किसी की बात ना करके पहला वर्ड जो है अशोका, यानी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं कि अशोका वाज अ वाइज किंग। यानी अशोक क्या थे? एक बहुत समझदार राजा थे।
अब अशोका क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, सभी राजाओं को अशोक कहकर नहीं संबोधित किया जा सकता। कॉमन नाउन क्या है? किंग, क्योंकि किंग जितने भी राजा थे उनको किंग कहा जा सकता है, राजा थे उसमें कोई। अब देखिए सीता क्या है, यहाँ पे सीता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये पूरे जाति का, गर्ल जाति का बोध करा रहा है। और सीता क्या है? एक प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे बॉय कॉमन नाउन होगा, और किसी भी बॉय का नाम जैसे हरि दिया गया है तो ये बॉय कॉमन नाउन होगा, और हरि क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन, किसी भी सिटी को, चाहे वो लखनऊ हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, या कोई भी सिटी ले लीजिए, सभी जितने भी हैं कॉमन नाउन है। उसके बाद मतलब सिटी वर्ड कॉमन नाउन है, ना कि वो नाम। वो क्या है? वो एक एक पार्टिकुलर होंगे, लेकिन चाहे वो लखनऊ हो, कोलकाता हो, फैजाबाद हो, दिल्ली हो, सभी को क्या बोला गया? सिटी बोला गया। तो सिटी वर्ड क्या है? कॉमन हो जाएगा, लेकिन उनका जो वो नाम है पार्टिकुलर वो प्रॉपर होगा। किसी भी सिटी को उसी के नाम से संबोधित किया जाएगा, दूसरे सिटी के को उस नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता है, पुकारा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। जैसे इलाहाबाद को इलाहाबाद कहा जा सकता है, कानपुर को कानपुर कहा जाएगा, उसका एक पार्टिकुलर नाम है, एक स्पेशल नाम है। कानपुर को इलाहाबाद और इलाहाबाद को कानपुर नहीं कह सकते, लेकिन दोनों को सिटी कह सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। पहला नोट क्या है कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग, यानी जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे ही वाज लुकमान एंड कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब देखिए शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है? ये किसी का नाम था, लेकिन अब यहाँ नाम के रूप में नहीं यूज किया गया है। एक शेक्सपियर क्या कह दिया गया कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर यहाँ पर एक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है। जैसे कहते हैं ये बहुत बड़े हरिश्चंद्र बने हुए हैं, बहुत बड़े सत्यवादी बने हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं। अब सत्यवादी क्या है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो हैं एक व्यक्ति थे, लेकिन अब उनको क्या किया जा रहा है? एज ए कॉमन नाउन उस वर्ड को यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर है। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉमन नाउन में देखिए कलेक्टिव नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, या आप कह सकते हैं और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी जो कलेक्टिव नाउन होगा किसी व्यक्ति का समूह, वस्तु का समूह, ये सब स्थानों का तो समूह होगा नहीं, तो जिन चीज़ों का समूह है वो क्या, उनको एक कंप्लीट वो करने के बाद उनके कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन के द्वारा वो किया जाएगा। जैसे मैंने कहा क्राउड, क्राउड क्या है? लोगों का कलेक्शन है, लोगों का भीड़ है क्राउड। अब भीड़ क्या है? ग्रुप ऑफ द पीपल इज कॉल्ड क्राउड। ऐसे देखिए टीम, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ये जितने भी हैं, पार्लियामेंट, कमेटी, ज्यूरी, ये सभी क्या हैं? कलेक्शंस हैं। यहाँ एक व्यक्ति की, एक एनिमल की, एक लोग की, किसी की बात नहीं की जा रही है, पूरा एक समूह है। जैसे एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, अ क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्राउड यानी भीड़ क्या है? लोगों का समूह है। आर्मी क्या है? सोल्जर्स का समूह है। फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स, शिप्स का। तो इस तरह ये हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये यूजली जो है किसी के क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, इन सारे चीज़ों का नाम है। मतलब किसी की स्थिति,
किसी के गुण जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। यानी वी कैन नॉट सी नॉर टच, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो अब यहाँ जैसे क्वालिटी क्या हो गई, गुडनेस, किसी की गुडनेस वो क्या की जाती है, फील की जाती है। ऑनेस्टी फील की जाती है। ब्रेवरी, कोई बहुत बहादुर है तो उसके बहादुरी को क्या किया जाएगा, फील किया जाएगा। तो ये सारे क्वालिटीज़ हैं। एक्शन क्या है, हंसी यानी लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ये सारे एक्शन हैं। और ये क्या हैं, इनको भी हम फील कर सकते हैं। स्टेट, स्टेट यानी स्थिति, कंडीशन, चाइल्डहुड, बचपन, क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। बॉयहुड, यूथ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हमारा स्टेट था, हमारा कंडीशन था, हमारी स्थिति थी। अबस्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड, अबस्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होते हैं, बनते हैं कैसे, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड से क्या बना, काइंडनेस। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट क्या था, ईमानदार व्यक्ति, यानी ईमानदार क्या था, एडजेक्टिव था, विशेषण था। काइंड दयालु क्या था, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द, उससे क्या बना, काइंडनेस। फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी अबस्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होते हैं। जैसे ओबे से ओबीडियंस, एंड ग्रो से ग्रोथ। ग्रो क्या है, ये भी वर्ब है यानी क्रिया है। ग्रो मीन्स वृद्धि करना, बढ़ना। ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर इससे भी वर्ब से भी अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से जैसे चाइल्ड क्या था, चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, सभी बच्चों के लिए चाइल्ड वर्ड यूज किया जाता है। स्लेव, तो इनसे सभी से, चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लैबरी वर्ड बनाया गया है। अब देखिए अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक और भी क्लासिफिकेशन किया गया। एक चीज़ और देख लीजिए, अभी इसमें मटेरियल नाउन के बारे में नहीं दिया गया है, आप मटेरियल नाउन के बारे में ऐसे सुन लीजिए। देखिए मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन इज अ नाउन बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन ऐसा नाउन है जिसके द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, या कह सकते हैं, हाँ यही कह सकते हैं। जैसे अब वाटर क्या है, मटेरियल नाउन। शुगर क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। यानी इससे चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी वे मैटर आप कह सकते हैं जिनके द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको एज अ मटेरियल नाउन हम पढ़ते हैं। अब देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, ईटीसी दैट वी कैन काउंट। अब काउंटेबल नाउन मतलब वे चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वे वस्तुएं, वे लोग, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब क्या हैं, काउंटेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी जो मटेरियल नाउन था, अभी मैंने मटेरियल नाउन पढ़ाया उसमें, लेकिन अब जो नई बुक्स आती हैं उसमें मटेरियल नाउन ना देकर इतना ही दिया रहता है, और नीचे काउंटेबल अनकाउंटेबल करके क्लासिफिकेशन किया होता है, जिसमें अनकाउंटेबल में हम चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे मिल्क मैंने बताया, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये क्या थे, अनकाउंटेबल। साथ ही साथ जो हमारे अबस्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, भाववाचक संज्ञाएं आती हैं, वो भी हम अनकाउंटेबल में पढ़ते हैं। जैसे दिया गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द क्राउड वाज वेरी बिग। अब क्राउड यानी भीड़, ये क्या है, कॉमन नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, सत्य। अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। बी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको, यानी हम सभी क्या करते हैं, ऑनेस्टी को लव करते हैं। तो ये क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। आवर क्लास कॉन्सिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। अब ये क्या है, क्लास, कॉमन नाउन। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ,
अब एलिफेंट जो है उसका स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेट। एलिफेंट क्या है, तो ये कॉमन नाउन है, और स्ट्रेंथ क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। सोलोमन वाज अ फेमस फॉर हिज विजडम। अब सोलोमन किसी का नाम था तो प्रॉपर नाउन, और विजडम क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू द, जो भी दिया गया है, क्लियर नहीं हो रहा शायद। तो क्लीननेस क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। बी सा द फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, क्या है, शिप्स, फ्लीट, ये सभी कॉमन नाउन है। क्लास, अगले सेंटेंस में द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। क्लास क्या है, कॉमन नाउन, ग्रामर अब क्लास कलेक्टिव नाउन, और ग्रामर अबस्ट्रैक्ट नाउन। या आप इसको प्रॉपर नाउन में भी ले सकते हैं। गोदावरी क्या है, प्रॉपर नाउन। बैंक्स क्या है, कॉमन नाउन। कमेटी क्या है, कॉमन नाउन। जवाहरलाल नेहरू, प्रॉपर नाउन। इंडिया, कॉमन नाउन। सोल्जर, प्रॉपर नाउन। ब्रेवरी, सोल्जर क्या है, सोल्जर कॉमन नाउन। सोल्जर कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि नाम नहीं दिया गया है। ब्रेवरी क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। देखिए सभी का लिखा भी हुआ है बगल में, आप ध्यान देंगे तो। अब देखिए विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। अब हेल्थ क्या है, अबस्ट्रैक्ट, हैप्पीनेस भी अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है, कॉमन, और वाइस कॉमन। टीम कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है, बंच, आप कह सकते हैं बंच वर्ड, अगर सिर्फ एक लेंगे, सिर्फ बंच वर्ड, तो वो कॉमन हो, कलेक्टिव हो जाएगा, और ग्रेप्स तो एक कॉमन नाउन। लेकिन ये हम पूरा एक साथ में लेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वाइस क्या है, कॉमन नाउन। टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। लाई यानी झूठ क्या है, तो ये हो जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन। विजडम क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ अबस्ट्रैक्ट नाउन। वैल्यू और टाइम, ये दोनों भी, समय और कीमत दोनों क्या है, अबस्ट्रैक्ट हैं। बिलीव क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। रूम कॉमन नाउन। लेंथ अबस्ट्रैक्ट नाउन। फीट क्या है, फीट कॉमन नाउन। चाइल्डहुड अबस्ट्रैक्ट नाउन, और डेज कॉमन नाउन। सिटीज़ कॉमन नाउन। जेंटलमैन कॉमन नाउन। वर्डिक्ट अबस्ट्रैक्ट नाउन, और जूरी, जूरी मीन्स क्या होता है, जज का जो एक पूरा वो होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन।